तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था मेटल रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। तो आज हमें करना है उसके आगे, ठीक है। तो 3 कर चुके थे, चौथा है आज, ठीक है। और चौथा बहुत स्पेशल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। मेटल रिएक्ट with another metal solution, ठीक है। धातु अन्य धातु के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो यही हमें पता लगाना है बच्चों, ठीक है। तो मान लो एक मेटल है ए, मेटल क्या है ए, तो ये जब रिएक्ट करेगा मेटल सॉल्यूशन, ठीक है, या सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस में मेटल बी, ठीक है। तो जब हमारा मेटल ए रिएक्ट करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, मेटल सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। तो यहाँ पे आपको देख के क्या पता चल रहा है कि कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, है ना। जहां पे मेटल ए क्या कर रहा है, मेटल बी को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। हिंदी में ले लेता हूं, धातु ए प्लस में धातु बी का लवण विलयन, ठीक है। तो क्या बनेगा, धातु ए का लवण विलयन प्लस में धातु बी। बात समझ में आ गई। अब कुछ एग्जाम्पल इस केस पे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसके। बुक है वो वाली एक्स्ट्रा बुक नहीं है, हाँ वो एक्स्ट्रा वाली बुक है कृष्णा तेरे पास, एक्स्ट्रा वाली बुक केमिस्ट्री की, मे बी, हाँ क्या हो रहा है भाई, पढ़ लिया कर, हाँ नहीं लाया, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते बच्चों उसका। सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल हमेशा सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है ना, हाँ ठीक है, इसीलिए तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी भी बोल सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल कुछ, हाँ एग्जाम्पल बच्चों देखो, CuSO4 प्लस Zn, ठीक है, जब होता है तो हमारा क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। बात समझ में, तो यहाँ पे जो, हाँ ये वैसे इसमें हीट चेंज का कुछ ना फर्क नहीं पड़ता, बिना हीट के भी डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे ये रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर देखो, फिर एक और एग्जांपल है, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस में Cu, या एक और फॉर्मूला, एक और एग्जांपल, AgNO3 प्लस Cu गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस में 2Ag, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, बस समझ में आया यहां तक। तो ये हमारे रिएक्शन होंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, ये किस बेसिस पे हुई है, ये रिएक्टिविटी पे हुई है। क्या हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। किस पे हुई है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
तो मैंने आपको चैप्टर 1 में भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, अभी भी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा, तभी ये रिएक्शंस हो पाएंगे। ठीक है, तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी बोले तो कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, हाँ तो क्लियर है यहां तक। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों हमारी, अब हमारे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई मेटल की, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, खत्म हो गई मेटल की। ठीक है, अब बोलोगे भैया नॉन मेटल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, तो आपकी बुक में नहीं दी गई है नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, बस इसमें क्या दिया गया है वो मैं बताता हूं। इसमें आपको दिया गया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा। ठीक है, और नॉन मेटल की रिएक्शन नहीं दी रखी है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्यों नहीं दे रखी। क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो सिर्फ ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ नहीं करता है। ठीक है, और वो अपने खुद के सॉल्यूशन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, तो जब वो रिएक्शन करता है, जो हमारा नॉन मेटल होता है वो जब रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, तब वो बनाता है डाइऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों, डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्साइड क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये डाइऑक्साइड बनाते हैं मोस्टली। ठीक है, और इसके जो डाइऑक्साइड होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक। ठीक है, ये आपकी बुक में है नहीं इसलिए मैं इस पे जोर नहीं डाल रहा। और ये ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ना तो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, खुद के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ते हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज। और फिर से याद दिला दूं कि वीडियो में वीडियो चैप्टर्स बने हुए हैं, तो अगर कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आता तो उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उस पॉइंट पे जाके आप सिर्फ उसने टॉपिक को समझ सकते हो। ठीक है, बस समझ में आएगी। जैसे अभी मैंने ये मेटल रिएक्ट विद क्या करवाया, नॉन मेटल करवाया। ठीक है, हाँ मेटल रिएक्ट विद मेटल सॉल्यूशन। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो उसको आप दोबारा जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, अभी भी पढ़ाता हूं। हाँ, कि काशी नाथ, ठीक है, का ठीक है, काशीनाथ का माली, ठीक है, आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, पकाता है। हाँ, और क्या था, कौन नहीं, सी यू, कौन है नहीं, कौन है जो नहीं था ना, कौन है आगे, कौन है आगे, आया। ठीक है, तो ये है भाई। हाँ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आया, कौन है आगे आया। ठीक है, इतना सेंस बनता है, इतना नहीं बनता है, इसको खुद भी आ सकते हो। ठीक है, तो काशीनाथ का के है, तो यहाँ पे जो के है, ये इसका, ये और ये किसका सिंबल होता है, पोटेशियम। ठीक है, क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, नाथ का जो Na है तो ये सिंबल होता है सोडियम। ठीक है, का मतलब Ca। ठीक है, ये होता है कैल्शियम। ठीक है, फिर माली में M है, ये होता है Mg। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, आलू में Al जो है वो दिखाता है एल्यूमिनियम। जरा का जो Z है, Zn, वो होता है जिंक। Fe का जो फीका का जो Fe है वो किसको दिखाता है, आयरन। ठीक है, पकाता का P जो है
वो दिखाता है टीवी को, लेड। ठीक है का जो H है वो दिखाता है हाइड्रोजन। ठीक है, देखो जो यहाँ पे Cu है, कॉन का जो Cu है, ठीक है, ये किसको दिखाता है? कॉपर। ठीक है का जो ये H है यहाँ पे दिखाता है Hg को, मरकरी। आगे का जो Ag है वो दिखाता है सिल्वर। और A से आया जो है वो A से U बन जाता है, वो क्या हो गया हमारा? गोल्ड। ठीक है, तो जब हम नीचे से ऊपर आते हैं तो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है, वो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज। हिंदी में बोले तो अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता। ठीक है, अभिक्रियाशीलता, ठीक है, कम होती है। कम होती है कब? जब हम नीचे जाते हैं। ठीक है, और अभिक्रियाशीलता जो है वो बढ़ती कब है? जब हम ऊपर आते हैं। बढ़ती है जब हम ऊपर आते हैं। ठीक है, जब नीचे जाते हैं तो कम होती है, ऊपर आते तो अब पोटेशियम जो है वो गोल्ड सबसे ज्यादा क्या है? गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल मेटल दोनों में ठीक है, बस हाइड्रोजन को एक बीच का माना जाता है, इसीलिए उसको बीच। भाई किसी ने नहीं बोला ये नॉन मेटल है, उसको वो क्लास। तुमने कभी पीरियोडिक टेबल देखी होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो किसी साइड में लिखे रखा होता है, वो सबसे बीच में लिखा रहता है, क्योंकि उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते कोई मेटल या नॉन मेटल है। ठीक है, बस समझे? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती है। ठीक है, और उसमें मेटलॉइड कह सकते हैं, बट सारे मेटलॉइड एक लाइन में डायगोनल में लगे हुए हैं, उसको ऐसे लगा नहीं सकते। ठीक है, तो हाँ, बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, रिएक्टिविटी। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज से क्या होगा बच्चों? हम यहाँ पे जो, जैसे हम बोल रहे हैं कि Cu जो है वो Ag को रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो Cu है वो Ag से ऊपर है ना, तो Ag से क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए वो क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। बात समझ में? तो ये याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक दिख रहा है ना नीचे तक? हाँ, नहीं दिख रहा? अब देख रहा है? क्लियर है? हाँ बच्चों, दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा पहले। ठीक है, आप समझ में आ गया बच्चों? हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को भी? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। किस तरीके से एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु के बीच की अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था KLMN के बारे में, है ना? K शेल, L सेल, M सेल, N सेल, और उसमें हमने क्या बना था? 2, 8, 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था, है ना? तो उसी की मदद से हम क्या करने वाले हैं? मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है, अगर याद ना हो तो बुक में आपकी टेबल दे रखी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस सुन में। हाँ, अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं आयोनिक रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है उनके बीच में? आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आयंस का जो होता है एक्सचेंज होता है। क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है
सोडियम, समझो कैसे होता है सोडियम। सोडियम क्या होता है बच्चों? Na। और आपको पता है क्लोराइड, क्लोराइड ये होता है Cl। तो सोडियम एक मेटल है, ये क्या है बच्चों? एक मेटल है यानी कि धातु, और ये क्या है? नॉन मेटल है जो कि है अधातु। ठीक है, इनके बीच में रिएक्शन करवानी है तो कैसे होती है? सबसे पहले आपको पता है कि सोडियम जो होता है वो 11वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसके अंदर 11 होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281। के शेल में 2, ठीक है, एल में 8 और एम में 1, KLM है ना, तो ये होता है। और जो क्लोरीन होता है वो होता है 17 नंबर पे, तो ये होता है 2, 8 और 7। ठीक है, और अब बच्चों देखो क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसका लास्ट जो सेल है वो कंप्लीटली फिल हो। क्या हो? कंप्लीटली फिल हो। ठीक है, बात समझे? कोई भी एलिमेंट, ये सब एलिमेंट ही तो है ना, एलिमेंट ही है ना, मैंने बताया ना एलिमेंट दो तरह के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। हाँ, तो ये एलिमेंट ही है। तो कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसका जो लास्ट सेल होता है, लास्ट सेल में क्या है? एम है, ये कंप्लीटली फिल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से भरे होने चाहिए। और ये पूरा कितना भरेगा? ये 8 पे भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सोडियम के पास लास्ट सेल में एक ही है। सोडियम के पास कितना है? एक ही है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, क्रॉस से, एक ही है। ठीक है, बट अगर आप Cl को देखो, हाँ, तो उसके पास 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, 7 है इसके पास। कितने हैं? 7। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता है, देखिएगा। Na, तो Na के पास 1 है। ठीक है, और Cl 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या सोडियम स्टेबल होने के लिए 1 को छोड़ देगा या 7 ले लेगा? ठीक है, उसका आसान क्या होगा? 1 छोड़ देना, है ना। और जो क्लोरीन है उसके लिए आसान क्या होगा कि वो क्या करे? 1 ले ले, हाँ, इंस्टेड ऑफ 7 को छोड़ने के, क्योंकि 7 को छोड़ेगा तो वो एकदम डिस्टेबल हो जाएगा। बस समझे? बहुत ज्यादा बिखर जाए। बट अगर वो 1 ले लेगा तो आराम से क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो सोडियम की जरूरत क्या है? कि वो 1 छोड़ दे। ठीक है, और क्लोरीन की जरूरत क्या है? कि वो 1 ले ले। तो जब ये एक साथ आएंगे, हाँ, ये एक साथ आएंगे, तो इनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। क्या बनेगा? बॉन्ड, जैसा तुम्हारे और मेरे बीच में बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई दूंगा और तुम्हें पढ़ाई लेनी है। ठीक है, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। बट तुम्हारे साइड से क्या होता है कि हम तो नहीं लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, बट इनके पास नहीं है, इनके पास जरूरत है। तो जरूरत, जहां पे जरूरत होती है वहां पे बॉन्डिंग होती है, जहां पे जरूरत होती है वहां पे बॉन्डिंग होती है। हर इंसान अपनी जरूरत को देख के अपनी फ्रेंडशिप करता है। ठीक है, बात समझ में? गधा गधे का दोस्ती नहीं करता। ठीक है, गधा समझदार क्या दोस्ती करता है। चलो अब देखो, तो इसको एक छोड़ने की जरूरत है, इसको 1 लेने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? ये दोनों बोले, ये क्लोरीन बोलेगा भाई तू अपना 1 दे दे मेरे को। ठीक है, बोलेगा ठीक है दे दो। तो ये जब दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा इसको, ठीक है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा और ये क्या बना लेंगे बच्चों? ये बना लेंगे NaCl। ठीक है, क्या बना लेंगे? NaCl। ठीक है, तो जब भी कोई देता है, समझो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? प्लस, और जब भी कोई लेता है तो उसके बाद क्या आ जाता है? माइनस। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड। मत लिखो यहाँ पे। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें? सोडियम क्लोराइड। ऐसे और भी एग्जांपल है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। ठीक है, Mg, ठीक है, एक मेटल होता है। ठीक है, और Cl फिर से एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, Mg मेटल होता है, Cl क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो Mg के पास होता है 12, ठीक है, और Cl के पास होता है 17। ठीक है, बात समझो। हाँ, तो इसके पास होता है 2 8 2 और इसका होता है 2 8 7। ठीक है, तो अब क्लोरीन को तो 1 ही की जरूरत है, क्लोरीन को 1 ही जरूरत है, बट इसके पास एक्स्ट्रा कितने हैं? 2। ठीक है, तो ये Mg बोलेगा भाई मेरे पास तो 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, लास्ट सेल में 2 एक्स्ट्रा है, मुझे 2 देने हैं। ठीक है, तो जो क्लोरीन है, ठीक है, बोलेगा भाई मेरे को तो 1 ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को 1 ही की जरूरत है।
ठीक है। बट मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, ठीक है, उसके पास भी एक की जरूरत है, तुम उसको दे दो, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बोलेगा मेरे को तो एक की जरूरत है तो मैं एक तुमसे ले लूंगा, ठीक है, बोलेगा। बट मेरा एक और क्या होगा, तो क्लोरीन बोलेगा मेरे पास एक और मेरा दोस्त है, ठीक है, हाँ मेरे साथ एक और दोस्त आया है जो मेरी तरह है, उसको भी क्या है मेरी तरह एक और चाहिए, ठीक है, तो तुम उसको दे दो, क्या दे दो, तुम उसको दे दो, तो ये उसको दे देगा, ठीक है। हाँ दो आयन है, ठीक है, दो मेटल है यहाँ पे, ठीक है, एक मेटल क्या, कितने मेटल नॉन मेटल आए, दो नॉन मेटल आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस केस में क्या बन जाएगा हमारे पास MgCl2, ठीक है, पसंद नहीं, तो Mg के पास दो इलेक्ट्रॉन थे देने के लिए, तो इसका कितने है, दो क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी दो, ठीक है, हाँ इसीलिए यहाँ पे 2, क्योंकि दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, बस नहीं। हाँ उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो बच्चों, हाँ एल्युमिनियम, ये क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है 13, ठीक है, तो 2 8 और 3, ठीक है, और Cl होता है 17, ठीक है, तो 2 8 7, तो एल्युमिनियम जो बोलेगा भाई मेरे पास तो 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्लोरीन बोलेगा मुझे तो एक ही चाहिए, ठीक है, बट फिक्र मत करो मेरे पास दो और मेरे दोस्त हैं, दो और मेरे दोस्त हैं जिनको एक एक की जरूरत है, ठीक है, तो ये तीनों तुम्हारे, ये दोनों तुम्हारे एक एक ले लेंगे, ठीक है। इसी वजह से यहां पर जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, Al2 AlCl3, क्या बनता है, AlCl3, ठीक है, बस समझ, 3 Cl जाके जोड़ते हैं इसलिए क्या बनता है AlCl3, और इस तरीके से रिएक्शन, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है, हाँ, व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है, हाँ, और नॉट मेटल टू नॉन मेटल, हाँ, तो तब क्या बनता है हमारा आयनिक फॉर्म, देन देयर इज फॉर्म, क्या बनता है, हाँ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, हाँ हाँ, अरे देखो एक और चीज, इनके बीच में बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी कैसे, जैसे बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि देखो इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, बस समझ, एक दूसरे को करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, बात समझ। तो इस तरीके से क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, क्या बनते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, समझ में आ गया, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड, एक मिनट, बॉन्ड को अलग कुछ बोलते हैं यार, शांत हो जाओ, बकवास करने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, आयनिक बॉन्ड मत लिखो, आयनिक कंपाउंड लिख लो, चलो, हाँ, आयोनिक कंपाउंड, हाँ, डेफिनेशन लिखो आयनिक कंपाउंड की, हाँ लिखो, द compounds formed, ठीक है, by the transfer of electron from a metal
फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। इन्हें बोलेंगे आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। तो लिखो बच्चों, इनको दो नाम बोलते हैं भाई। इसका एक और नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रो, तो कभी क्वेश्चन ये आ जाए इलेक्ट्रोवैलेंट, क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, या इसको बोलेंगे, एक और नाम है इसका, क्या है वो? वैद्युत विद्युत वैद्युत संयोजक वैद्युत संयोजक यौगिक। देखो बच्चों, सब इतना पढ़ के चले जाएंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बट कोई ये नहीं पढ़ेगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी इन्हीं को कहते हैं। और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना देगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। जो भी होता है, इसका इलेक्ट्रोवैलेंट नाम क्यों रखा गया है बच्चों? क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट। बात सुनना है? तो बच्चों लिखो, हिंदी में बोलूं? बोल दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ लिखो। हाँ, तो धातु से अधातु में, धातु से अधातु में, धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक कहा जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पक्का? चलिए, अब इधर का मिटा दूं। चलो, इधर का मिटा रहा हूं मैं। अब बात करेंगे बच्चों कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, ये गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी सुनो, फिजिकल नेचर कैसा होता है इनका। फिजिकल नेचर कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बच्चों? ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, दे आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, यह ठोस होते हैं। ये क्या होता है? ठोस होते हैं। ठीक है, तो ठोस होने का रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि इनके बीच में क्या मौजूद है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण
बल, ठीक है, इनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, ठीक है। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर अप्लाइड, ठीक है। और ये बच्चों सॉलिड तो होते ही है, सॉलिड होने के साथ ये क्या होते हैं, दे आर ब्रिटल ऑल्सो, दे आर, बताया था ना आपको, ब्रिटल, ब्रिटल, ठीक है। यह नाजुक होते हैं, नाजुक, ठीक है, नाजुक होते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है बातें क्यों हो रही है, इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ है क्या तुम्हारे लाइफ में अभी, है इससे इंपॉर्टेंट है कुछ, तो फिर यहाँ पे कंसंट्रेट करो ना, पढ़ते टाइम भी दिमाग अगर कहीं और रहेगा फिर पता नहीं क्या होगा फिर तुम्हारा। हाँ नहीं, इसी के अंदर है, मैंने इस पॉइंट को ब्रेक डाउन कर लिया आपके लिए, ठीक है। जो बुक में इतनी हार्ड लैंग्वेज देखी तो उसको मैंने आपके लिए वो कर दिया, ठीक है, बस नहीं। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, क्या मंगूर या नाजुक बोल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों क्या है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, जनरली हाई होता है, क्या होता है, हाई। तो इनमें क्या होता है, हाई, हाई, हाई एमपी एंड बीपी, ठीक है। इनमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनमें उच्च गलनांक और काव्यांक, काव्यांक है, एक बार देखना हिंदी में, हाँ कवथना, हाँ इनमें क्या होता है, उच्च गलनांक और कवथनांक होता है। क्यों होता है बच्चों, रीजन यही है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर दो लोगों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है तो उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है ना, उसी तरीके से उसी तरीके से अगर किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उनको गलाना, ठीक है, वो भी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में क्या, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटर एटॉमिक, मतलब इनके अंदर का जो अट्रैक्शन होता है ना बहुत ज्यादा होता है, जिसको तोड़ पाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और उसको तोड़ पाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इसीलिए इसका एमपी और बीपी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों सॉल्युबिलिटी, ये जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और ये किसी भी सॉल्वेंट इनसॉल्युबल होते हैं, पेट्रोल और उसमें, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जल में क्या वो घुल जाता है, जल में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता होती है, ठीक है। और इसमें पेट्रोल या क्या केरोसिन है, मिट्टी का तेल, हाँ तो मिट्टी का तेल ही बोलते हैं, में घुलनशीलता नहीं होती है, असल में आ गई, हाँ क्योंकि वाटर में जब एक घोलेंगे तो उनके आयंस बन जाएंगे, है ना, आयंस बन जाएंगे ना, तो बस से घुल जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें से विद्युत बहता है। क्यों बहता है बच्चों, क्योंकि आयन से तो बने हैं, तो जब ये टूट जाएंगे, जब ये मोल्टन फॉर्म में होंगे, हाँ, या मोल्टन फॉर्म मतलब गले हुए, ये उस फॉर्म में होंगे तभी तो पास कर पाएंगे। सॉलिड है तो पास होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तब इनके जो आयन से हो गया फ्रीज होते हैं, एकदम एक जगह पे फ्रीज रहते हैं, बट जब ये पिघल जाएंगे तब इनके आयंस क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। इसीलिए बच्चों जब जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसमें अगर करंट पास करने की कोशिश करें तो नहीं होगा, बट उसमें थोड़ा नमक मिला दो और फिर उसमें करंट पास करने की कोशिश करो तो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि नमक जो होता है वो किससे बना होता है, NaCl से।
तो Na और Cl टूट जाएगा, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव बन जाएगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री आयंस आ जाएंगे, और फ्री आयंस आने की वजह से इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। तो ये रीजन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? यहाँ पे करा था कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में क्या लिखा है? हाँ क्या? हाँ, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। हाँ, बस यही 4 प्रॉपर्टी है। बट ये कौन से फॉर्म में करते हैं बच्चों? मोल्टन स्टेट में। हिंदी में देखना क्या लिखा है? मोल्टन, घुला हुआ, पिघला हुआ अवस्था, अवस्था कुछ। हाँ, चलना, कुछ भी बोल रही है। जलीय विलयन में, बेवकूफ लड़की। गलित अवस्था, गलित अवस्था। ठीक है, तो जब एक मोल्टन स्टेट में होता है तभी इसमें पॉसिबल होता है। ठीक है, और रीजन मैंने बता ही दिया आपको, है ना। सॉलिड स्टेट में ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये मोल्टन स्टेट में करेगा, बट सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रीज रहते हैं, एक जगह पे फिक्स रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, बस समझ में आई? तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी बोल सकते हो, बिटवीन द आयंस। बस समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इस पॉइंट तक? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एक्सट्रैक्शन या अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल, हिंदी में क्या बोला गया इसको? धातु की, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं, धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि प्राप्ति की थोड़ा स्मॉल लीग। ठीक है, हाँ, तो सुनिए बच्चों, तो जो अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं धरती की परपटी जो होती है, हाँ, भूपरपटी या परपटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, मतलब भूपरपटी में मिलती है। ठीक है, अब ये जब मिलती है, बट कुछ जो होते हैं वो सी वाटर में भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो किस में होते हैं बच्चों? सी वाटर, मतलब जो समुद्र के पानी में भी होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब कहाँ पाया जाता है? समुद्र के पानी में पाया जाता है। ठीक है, द एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, विच आर अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। तो अर्थ के क्रस्ट में जो मेटल मिलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? मिनरल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनरल्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मिनरल, तो मिनरल लिख लो। हिंदी में बोला जाता है खनिज। ठीक है, तो लिखो द एलिमेंट और कंपाउंड, द एलिमेंट और compounds which occur naturally in the earth crust, earth's crust are known as
मिनरल। ठीक है, पृथ्वी के परपटी में मिलने वाले तत्व और यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या पता बुक से इजी डेफिनेशन हो। ठीक है, सेम है, अच्छी बात है। मैं तो फिर तो सेम ट्रांसलेशन कर दिया। लो, हाँ अरे कोई बात नहीं, चलो। कोई नहीं, मेरी गलती तो यहीं पे है, तुम्हारी गलती ना हो बस। मैं तुम्हारी नहीं तेरी बोलना मैं आपके साइड लेके बोल रही हूँ। आपकी गलती से आपको कुछ हो जाएगा, हमारी सही तो मेरा 10th में 95% ला चुके हैं, हमें लाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो कई जगहों पर क्या होता है कि जो मेटल होता है ना बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, बस नहीं, और इनको निकालना बड़ा प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स को क्या बोलाता है? ओर। क्या बोलाता है? ओर। बस में आ गई? हाँ, अयस्क। क्या बोलाता है? अयस्क। बस में आ गई? हाँ, अयस्क बोला जाता है। बस में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? तो अयस्क ऐसे मिनरल होते हैं जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और जिनको निकालने से प्रॉफिट होता है। ठीक है, हर कोई अयस्क नहीं हो सकता है, हर कोई अयस्क नहीं हो सकता है। ठीक है, अयस्क की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ज्यादा मात्रा में एक ही जगह पर प्रेजेंट होना चाहिए और उसको निकालना क्या होता है? प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये पता चल रहा है तुम उसको निकालने में 1000 रुपए लगा रहे हो और वो बिक 10 रुपए में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फायदा होगा नुकसान? नुकसान होगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों को अयस्क नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे चीजों को और नहीं बोला जाएगा। बस समझ में आ गई? तो और क्या होता है? ऐसे मिनरल्स जो ज्यादा क्वांटिटी में है और जिनको निकालना प्रॉफिटेबल है, जिनको निकालना प्रॉफिटेबल है। तो अयस्क। हाँ, लिखो those minerals from which metals can be extracted conveniently and profitably are called ores। हिंदी में क्या कहा जाता है? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से और
मुनाफे से या आसानी से या लाभ से निष्कासन होता है ना, निष्कासन, निकाला जाता है। हाँ, निकाला जाता है सीधा सीधा। लाभ से लाभ के साथ निकाला जाता है, लाभ के साथ इससे निकालना लाभकारी होता है। इससे निकालना लाभकारी होता है। भैया आपको पूरा सेंटेंस मेरा सेंटेंस अलग है, वो सेंटेंस अलग है, या अब तक तुम्हारे सिर ठीक है। लाभ के साथ निकाला जाता है उसे अयस्क कहते हैं, ये उसे अयस्क कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, तो मिनरल्स अलग होते हैं, ओर्स अलग होते हैं, ठीक है। बट ओर्स जो होते हैं वो मिनरल से ही बने होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मिनरल ओर हो, बट हर ओर मिनरल ही होगा, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर है वाला जो मैंने बोली? जरूरी नहीं है कि हर मिनरल ओर हो, बट ये जरूरी है या ये होता है, हर ओर क्या होता है, एक मिनरल होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है बात? हाँ, क्योंकि देखो मिनरल किसी जगह पे थोड़े अमाउंट में भी होगा, है ना, तो वो थोड़े अमाउंट वाला जो मिनरल है वो तो और नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको निकालने के लिए बहुत पैसा लगेगा, है ना, और वो आसानी, और लेट से वो थोड़ा सा मिनरल है और धरती में बहुत नीचे है, तो क्या उसको निकालना समझदारी होगी? हाँ, या बेवकूफ होगी? बेवकूफ है तुम्हारा, उसी तरीके से तुम यही करते हो, बेवकूफ बना, क्या ही बोले तुम्हें फिर। चलो, यहां तक हो गया बच्चों? ठीक है, तो बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर वाला जो है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम रिफाइनिंग वाला भी करेंगे, ठीक है। तो रिफाइनिंग वाला भी करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, हाँ, और हाँ, क्या बोला? कंपाउंड, हाँ हाँ भाई, समझ में आ गया था चैप्टर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आज के लिए खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल बाय बाय। वो भी डर जाते हो।